चलिए जान लेते हैं बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके वीडियो यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो केवल वयस्कों के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धुरंधर का दुनिया भर में खौफ बरकरार। इस देश में बन चुकी है नोटों की मशीन। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की जितनी रफ्तार नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा तेज स्पीड स्पाई थ्रिलर मूवी की विदेशों में है। ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका सहित विदेशों में कई जगह अच्छा बिजनेस कर रही है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर को सिनेमाघरों में आए 15 दिन पूरे हो चुके हैं। दुनिया भर में कमाई के मामले में पहले दिन 32 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। बस उस दिन से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर उसकी रफ्तार कम होने की बजाय हर दिन बढ़ रही है। बुधवार को मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 702 करोड़ कमा लिए थे और ये फिल्म 800 करोड़ कमाने से कुछ ही दूरी पर है। रणवीर सिंह अक्षय खन्ना की मूवी धुरंधर ने शुक्रवार को सिंगल डे में तकरीबन 35 करोड़ के आसपास है। पिछले 15 दिनों से ये फिल्म दुनिया भर में हर सिंगल दिन पर 35 से 40 करोड़ तक कमा रही है, जिस कारण महीना भर पूरा होने से पहले ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 737.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। धुरंधर ने पाकिस्तानियों को किया मजबूर। आंकड़ा देख आप भी कहेंगे ये नहीं सुधरने वाले। रिलीज के पहले 2 हफ्तों में ही धुरंधर को कथित तौर पर कम से कम 20 लाख बार डाउनलोड किया गया, जिससे ये हाल के दिनों में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पायरेटेड भारतीय फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद एक कल्चरल सेंसेशन बन गई है। INS के अनुमान के मुताबिक रिलीज के पहले 2 हफ्तों में ही फिल्म को कम से कम 20 लाख बार अवैध रूप से डाउनलोड किया गया, जिससे ये हाल के इतिहास में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पायरेटेड भारतीय फिल्म बन गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने फिल्म में कराची के लारी इलाके में सेट क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और जासूसी की कहानियों जैसे संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण पर चिंताओं के कारण बैन की घोषणा की। INS की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों और विशेषज्ञों ने आंतरिक कठिनाइयों के चित्रण और पाकिस्तान विरोधी बातों पर चिंता जताई, जिसके कारण आधिकारिक रिलीज को खारिज कर दिया गया। आतंकवादियों की खूब कुटाई करो। धुरंधर की फैन हुई कंगना रनौत। फिल्म देखकर आदित्य धर के लिए कही ये बात। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर धुरंधर को लेकर एक स्टोरी साझा की है। अपनी स्टोरी में धुरंधर की तारीफ करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, धुरंधर, मैंने धुरंधर देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इस शानदार फिल्म के आर्ट और क्राफ्ट मैं पूरी तरह से प्रेरित हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेकर्स के इरादे के लिए मेरे मन में बहुत प्रशंसा है। आदित्य धर जी बॉर्डर पर हमारे रक्षा बल, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप। पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूब कंबल कुटाई करो, मजा आ गया। पूरे वक्त सीटियां और तालियां बजती रहीं। सभी ने शानदार काम किया है, लेकिन इस शो के धुरंधर खुद आदित्य धर हैं। यामी गौतम आपको भी बता। दोनों बेटों ने कॉलेज पहुंचने के बाद देखी माधुरी दीक्षित की फिल्में। धक धक गर्ल ने किया खुलासा। माधुरी दीक्षित ने हाल ही में बताया कि उनके बेटे अरिन और रियान उनकी फिल्में देखकर बड़े नहीं हुए। एक्ट्रेस के मुताबिक उनके बच्चों ने उनकी फिल्मों के बारे में बहुत बाद में जाना। माधुरी दीक्षित ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया, ये मजेदार है, लेकिन मेरे बच्चों ने बड़े होते समय मेरी ज्यादा फिल्में नहीं देखी थीं। उन्होंने कॉलेज जाने के बाद और अपने इंडियन दोस्तों की वजह से मेरी ज्यादा फिल्में देखी हैं। अपने बेटों के दोस्तों के मजेदार रिएक्शन याद करते हुए माधुरी ने बताया कि उनके क्लासमेट्स के लिए इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता था कि अरिन और रियान ने उनकी आइकॉनिक फिल्में नहीं देखी हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, वे उनसे पूछते थे कि क्या उन्होंने अपनी माँ की कोई खास फिल्म देखी है, और वे कहते थे नहीं। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि स्कूल खत्म करने के बाद ही उनके बेटों ने उनकी कई पुरानी फिल्में देखीं। ज्यादातर फिल्में अपने क्लासमेट्स के लगातार कहने पर देखीं। सनी देओल ने शेयर किया धर्मेंद्र का वीडियो। फैन से दिवंगत पिता की आखिरी फिल्म 21 को देखने का किया आग्रह। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 21 का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धर्मेंद्र कहते हैं, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। पूरी टीम ने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ये फिल्म देखनी चाहिए। आज शूटिंग का आखिरी दिन है, इसलिए थोड़ा दुख और थोड़ी खुशी दोनों है। आप सबको मेरा प्यार।
अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना। सनी ने पोस्ट में लिखा, एक ऐसी मुस्कान जो अंधेरे को रोशन कर देती थी। पापा का प्यार हमारे दिल में हमेशा रहेगा। उन्होंने हमें अपनी आखिरी फिल्म 21 दी है। नए साल में सिनेमाघरों में 21 देखें और उन्हें याद करें। फिल्म 21 श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी है। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतरपाल की जिंदगी पर आधारित है। नीतीश की हरकत पर साध्वी प्राची ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मामले को बेवजह बना रहा इंटरनेशनल। कन्नौज में साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और हिजाब विवाद पर कहा कि अगर वो सलमा की जगह सलमान होता या कहीं बम होता तो क्या होता। जब कुरान में औरतों को सरकारी नौकरी की इजाजत नहीं, मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, तो ये क्यों कर रही हैं सरकारी नौकरी। झारखंड सरकार के डॉक्टर नुसरत को मनचाही नौकरी देने के ऐलान पर कहा कि ठंड में कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास, इसलिए इस मुद्दे को बना रहे इंटरनेशनल मुद्दा। हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर भी दिया बड़ा बयान। छिबरा मऊ एक कार्यक्रम में आई साध्वी बोली, वो 74 बच्चे पैदा कर रहे हैं और तुम 4 भी नहीं कर रहे हो। जहां हिंदू कम होता है वहां उन पर खड़ी होती है समस्या। साध्वी ने हिंदुओं से अपनी संख्या बढ़ाने की अपील की। बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कहा, बाबर आक्रमणकारी आतताई, उसके नाम पर कहीं मस्जिद नहीं बननी चाहिए। धुरंधर के लिए अक्षय खन्ना को मिली लाइमलाइट से दुखी हुए आर माधवन। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन गदा उड़ा रही आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये मूवी एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती ही जा रही है। वैसे तो फिल्म की कहानी और इसके सभी किरदारों ने फैंस का दिल जीता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों को भाया वो है रहमान डकैत। धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार ने मूवी में सभी को ओवरशैडो कर दिया है। न ज्यादा हमजा की बात हो रही है, न अजय सान्याल की, बस लोगों की जुबान पर अक्षय खन्ना का नाम है। हाल ही में आर माधवन ने अक्षय खन्ना के धुरंधर में सभी को ओवरशैडो करने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स को ऐसा लग रहा था कि आर माधवन अपने किरदार के ओवरशैडो होने और अक्षय का नाम ही हर गूंजने से थोड़ा नाखुश हैं, जिसके बारे में मैडी से पूछा भी गया। बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत में आर माधवन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इससे ज्यादा मैं अक्षय के लिए खुश हो भी नहीं सकता। उसे जो सराहना लोगों से मिल रही है वो उसका पूरा पूरा हकदार है। अक्षय की तारीफ करते हुए माधवन ने उन्हें टैलेंटेड और ग्राउंडेड स्टार बताया और कहा, वो चाहता तो लाखों इंटरव्यू आराम से दे सकता था, लेकिन वो अपने नए घर में बैठा है और इस शांति को एंजॉय कर रहा है जो वो हमेशा करता है। आर माधवन ने आगे कहा, मुझे लग रहा था कि जब बात पब्लिक अटेंशन की आती है तो धुरंधर में मैं अंडरडॉग हूँ, लेकिन अक्षय खन्ना तो अलग ही लेवल है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सक्सेस हो या फिर फेलियर, हर चीज उसके लिए सामान है। आर माधवन ने जाते जाते ये भी क्लियर किया कि न तो अक्षय और न ही आदित्य धर को फिल्म की सफलता का क्रेडिट लेने में कोई दिलचस्पी है। आपको बता दें कि इस फिल्म को 6 गल्फ कंट्रीज में बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद मूवी की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा। धुरंधर की राह पर दीपिका पादुकोण अल्लू अर्जुन के साथ आ रही, साई-फाई में लगेगा ये फॉर्मूला। अल्लू अर्जुन की अगली अपकमिंग फिल्म अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है। इसका निर्देशन एटली कर रहे हैं। अभी इसे वर्किंग टाइटल AA बाई बाई XA6 दिया गया है, जो कि बाद में बदल जाएगा। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। अब फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। खबर है कि धुरंधर की सफलता को फॉलो करते हुए मेकर्स ने इसे भी 2 पार्ट में रिलीज करने का प्लान किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 60% फिल्म को शूट कर लिया गया है और एक अंडर वाटर सीक्वेंस शूट होना है, जिस पर काम चल रहा है। अब एक नए अपडेट के अनुसार मेकर्स इसके कॉम्प्लेक्स विजुअल और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से इसे 2 पार्ट में लाने की सोच रहे हैं। कॉमेडियन भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार बनी मां, दिया बेटे को जन्म। फेमस कॉमेडियन भारती सिंह के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। भारती ने 41 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने 19 दिसंबर को एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से भारती और हर्ष लिम्बाचिया बेहद खुश हैं।
खबरों के अनुसार 19 दिसंबर की सुबह भारती सिंह को लाफ्टर शेफ की शूटिंग करनी थी, लेकिन वाटर बैग फटने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां भारती ने अपने बेटे को जन्म दिया। मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। फिलहाल भारती और हर्ष की तरफ के दूसरी बार पेरेंट्स बनने की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि कपल के घर में जश्न का माहौल है। फैंस और सेलेब्स भी कपल को बधाई दे रहे हैं। बता दें कि भारती सिंह ने 2017 में हर्ष लिम्बाचिया संग शादी रचाई थी। दोनों ने 2022 में अपने पहले बेटे गोला का स्वागत किया था। गोला का रियल नाम लक्ष्य है। पहला बच्चा होने के बाद ही भारती ने दूसरा बेबी होने की इच्छा जताई थी। धुरंधर की दहाड़, 15 दिन में 500 करोड़ पार। रणवीर की एनिमल से जल्दी रणवीर ने पार किया लैंडमार्क। रणवीर सिंह की धुरंधर का शुक्रवार से थिएटर्स में तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और धुरंधर ने शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में की है। शुक्रवार को फिल्म के 15 दिन पूरे हुए और धुरंधर ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। थिएटर्स में अपना तीसरा शुक्रवार देखने वाली किसी भी हिंदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना कलेक्शन नहीं किया है जितना कल धुरंधर ने कर डाला। गुरुवार को धुरंधर ने 25 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया और कुल 479,50,000 कलेक्शन के साथ दूसरा हफ्ता खत्म किया था। तीसरे शुक्रवार को भी ये फिल्म स्लो होने के मूड में नहीं नजर आई। सुबह से ही शोज ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी में रहे और शाम से फिर खूब भीड़ जुटी। नतीजा, ट्रेड रिपोर्ट्स का शुरुआती अनुमान है कि धुरंधर ने अपने तीसरे शुक्रवार को 22 से 23 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ये तीसरे शुक्रवार को हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड है। इससे पहले विकी कौशल की छावा ने तीसरे शुक्रवार को 13 करोड़ 30 लाख कलेक्शन से ये रिकॉर्ड बनाया था। बड़ी उम्र का हीरो चलेगा मगर हीरोइन 18। इंडस्ट्री के भेदभाव पर बोली शेफाली शाह। इंडियन सिनेमा में काम करने के तरीके को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद एक्टर रणवीर सिंह चर्चा में हैं, लेकिन उनकी तारीफ के साथ साथ एक विवाद भी जुड़ गया। फिल्म में उनकी जोड़ी खुद से उम्र में आधी यानी 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन के साथ दिखाई गई है। इस पर शेफाली शाह का रिएक्शन आया है। HT के साथ बातचीत में फेमस एक्ट्रेस शेफाली शाह ने इस जेंडर भेदभाव पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने साल 2005 की फिल्म वक्त का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने अपने से बड़े अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था। शेफाली का मानना है कि इंडस्ट्री में हीरो की उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन हीरोइन के लिए 18 से 25 साल की एक काल्पनिक एक्सपायरी डेट तय कर दी गई है। उनके अनुसार एक कलाकार के लिए उम्र सिर्फ एक हिस्सा है और उसका काम अलग अलग किरदारों को जीना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडस्ट्री आज भी इसी पुरानी सोच के इर्द गिर्द घूम रही है। पिता धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई ईशा देओल, बोली इससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने के बाद उनकी बेटी ईशा देओल आज भी उस दर्द से बाहर नहीं आ पाई हैं। हाल ही में ईशा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल की बात लोगों के साथ शेयर की और बताया कि वो अभी भी अपने पिता को खोने के दुख में हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये ऐसा नुकसान है जिससे वो शायद कभी पूरी तरह उबर नहीं पाएंगी। 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कहा था, जिसके बाद से इंडस्ट्री शोक में डूब गई थी। ईशा देओल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट में लिखा कि वो एक बेटी हैं और अपने पिता को बहुत याद करती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय से उन्होंने अपने काम को रोक कर रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें अपने प्रोफेशनल काम पर लौटना पड़ रहा है। हालांकि दिल से वो अभी भी टूट चुकी हैं। ईशा ने लोगों से अपील की कि वे उन्हें समझें और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ नरमी से पेश आएं।